है तो आप हमको जो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसको बताइए। बताइए जैसे हमने पूछा उसमें कितने चरण होते हैं, जैसे पूछा ना कितने चरण होते हैं। 12 12। 12। ठीक है, 12 बीज मंत्र कौन कौन से होते हैं? पर ये नहीं पढ़ा हमने। फिर अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, जो आधा अधूरा है उसको पूरा कर लीजिए। ठीक, तो 12 बीज मंत्र में कल आपने किया नहीं, देखिए 4 तक तो राजेश जी बता रहे हैं उनके पास नोटेड है, 4 के आगे नहीं, तो 5वां हमने बता दिया आज, ओम खगाय नमः। ठीक है, सर खगाए में मतलब आपने कहा कोष। ओम खगाय। क्या? हाँ, जो खगाय मतलब जो गतिशील, अच्छा, गतिशील जो तक। आकाश में गतिशील है उसको मेरा दंडवत प्रणाम। ठीक। जी सर, जी सर, ठीक है। अब छठा है ओम पूषणे नमः। पूछना ही पूछने नमक। माने जो, हाँ पूछने माने जो सबका पोषण करते हैं। अच्छा। हाँ, सबका पोषण करने वाले सूर्यदेव को हमारा प्रणाम। उसके बाद 7वां है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। मंत्र पढ़ते हैं ना, हिरण्य गर्भाय। ठीक है, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इसका क्या मतलब हुआ सर? जो स्वयं पर नियंत्रण रखे, जो स्वयं पर नियंत्रण रखे उन्हें हम दंडवत करते हैं। भगवान सूर्य का स्वयं पर नियंत्रण है, कोई जी सर। दूसरे द्वारा चालित नहीं, नहीं स्वयं। उसके बाद है ओम मरीचय नमः। ओम परिचय। हाँ, 8वां है ओम मरीचय नमः। मरीचय माने होता है जो किरणों को लाने ले जाने वाले, जो सर। जो किरणों के वाहक है, यानी जिनसे किरणें धरती तक आ रही है, हमारे पास तक आ रही है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, वो वाहक हो गए। तीनों लोक के वाहक, तीनों। नहीं नहीं, जो किरणों के वाहक है, सूर्य से किरणें आ रही है ना, तेज किरणें। किरणों के। हाँ, जो किरणें आ रही हैं, जो रश्मियाँ आ रही हैं, वही रश्मि तो हमको पैदा करती है, वही तो जीवन है हमारा। तो नवे एक्सरसाइज में, नवे क्वेश्चन में हम करते हैं ओम मरीचय नमः। जो किरणों किरणों के वाहक है उन्हें हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जी सर। आवाज नहीं आ रही है। ओजस्वी जी, अटेंडेंस बीच में ले लीजिएगा जब ज्यादा हो। सर ले ली अटेंडेंस ले ली हमने। नहीं तो कल भी मैं मिस कर गया था, बाद में फिर दिक्कत होती है ना टाइम से। प्लीज हाँ प्लीज सब लोग। ले ली अटेंडेंस। हाँ जी। मैंने तो असाइनमेंट बना के जमा करा वैसे। जी, हो गया रिकनेक्ट। हाँ सर, अब हो गया। हाँ, वो बीच में नेटवर्क आ जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो वो आ रहा है, रिकनेक्टिंग करके आने लगता है। जी सर। ठीक है,
ओम आदित्याय नमः लिखा। जो अदिति के पुत्र हैं उन्हें हम दंडवत प्रणाम करते हैं। पृथ्वी के पुत्र। और 10वां है अदिति। अदिति पुत्र है ना ये, इनकी माँ का नाम अदिति। अच्छा ओम अदिति, तो जो अदिति के हाँ हाँ। ओम सवित्रे नमः। सवित्रे का अर्थ है जो सबके रचयिता है। इस संसार में पूरा सब कुछ जो है भगवान सूर्य के प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा से ही चलायमान है। कहते हैं ओम सवित्रे नमः, जो सबके रचयिता है उन सूर्यदेव को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और 11वां है ओम अर्काय नमः। अर्काय का ओम मतलब होता है अर्काय नमः। पूजनीय। हाँ, अर्काय का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है सर? पूजनीय, पूजा योग्य। पूजनीय। हाँ, जो पूजा योग्य है, जो पूजनीय है, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और 12वां है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः का मतलब है जो प्रकाश का कारण है। धरती पर हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में जो प्रकाश कर रहे हैं, उसके कारक जो है वो भगवान सूर्यदेव हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। तो 12 चरण बताइए क्रमबद्ध दिख रहा, कौन कौन से हैं? 12 आसन। सबसे पहला कौन सा है? उत्तरायण नमः। बिना पढ़े बताइए। नहीं, ये तो मंत्र हो गया, बीज मंत्र हो गया। आसन कौन सा है? आसन कौन सा है पहला? अंशिका बताइए। अंशिका, अंशिका अनम्यूट करिए। अंशिका, हाथ जोड़ के खड़े हैं। सूर्य नमस्कार। अंशिका बताइए। अंशिका है नहीं, खाली करेक्ट करके चली गई। छवि बताइए आप, पहला आसन कौन सा है? नमस्कार आसन। सर इसको आपने क्या क्या बोलते पूछा हैं? था? हाँ, 12 चरण में पहला चरण कौन सा? सर नमस्कार मुद्रा।
बताइए। छवि। पहला खड़े होकर नमस्कार मुद्रा में। छवि बताइए, अन्य के आसन के नाम बताइए। पहली नमस्कार मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? तो मुद्रा आप बता रहे, आसन कौन सा है? नमस्कार आसन। प्राणायाम आसन। ठीक। दूसरा बताइए। सर पादहस्तासन। नहीं, एक एक पहले जरा छवि आप बताइए, दूसरा कौन सा है? पादहस्तासन। 12 नाम क्रम से बताइए। प्रणाम आसन के बाद बताइए, आपकी आवाज बहुत धीमी है। छवि, दूसरा। सर छवि लेफ्ट हो गई। छवि चली गई। हाँ चलिए, अंशिका आप बताइए। आ गई सर। छवि के नेटवर्क बहुत ज्यादा, नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लगता है। चलिए अंशिका आप बताइए। अंशिका आप बताइए, क्रम से 12 नाम बताइए। सर हस्तोत्थान आसन है सर। पहला नहीं। दूसरा हाथ ऊपर करके पूरा शरीर। अंशिका है नहीं क्या? ये तो उससे अनम्यूट नहीं हो रहा। अंशिका। अंशिका। नहीं। चलिए छवि आप बताइए। बोलिए। पहला प्रणाम आसना। आवाज बहुत धीमी आती है, आवाज थोड़ी सी ठीक करिए। यस सर। दूसरा हस्त उत्तासन। सर क्या कह रही हो उससे? सर दूसरा हस्तोत्थान आसन। नहीं, कह रहे थे छवि बताएं क्रम से 12। नहीं आएगी तो फिर आप बताइए। एक जने बताए तो पता तो लगे कि है कि नहीं। अलग अलग लोग बताएंगे तो अलग अलग पता भी नहीं लगेगा। छवि क्रम से बताइए फटाफट। यस सर। तीसरा है पादहस्तासन। हाँ। चौथा है अश्व संचालन। अश्व संचालनासन। हाँ, एक अश्व संचालन मुद्रा होती है, एक अश्व संचालन आसन होता है। तो अश्व संचालन आसन। हाँ। पर्वतासन। पर्वतासन। चलिए ठीक। अष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार। सर भुजंग आसन। ठीक। किताब रख के बोल रहे हैं क्या? सर आपने लिखाया था ना एक बार नोटबुक में। हाँ ठीक। तो उससे देख के बोल रहे हैं कि याद है आपको? नहीं मतलब से याद था, उसको एक बार पढ़ लिया फिर से, सीक्वेंस भूल गए थे। अच्छा चलिए। भुजंगासन के बाद पर्वतासन। ठीक। अश्व संचालन। संचालन आसन। फिर पादहस्तासन और फिर वो उत्थान आसन। हस्तोत्तासन। हस्तोत्तान क्या बोलते हैं? हस्तोत्तान। ठीक। 12 उसके बीज मंत्र हो गए आपके पास, 12 चरण उनके नाम हो गए। सूर्य नमस्कार अभ्यास के 2 लाभ बताइए। एक सूक्ष्म, एक स्थूल, एक शारीरिक और एक आंतरिक। बताइए। इसके पास कई लोग आते हैं, हमने सुना है ये भर जाते बोले जब मैं इसका छापा भी मारूंगी देखने के लिए भी कौन आता है। छवि हो गई। ओजस्वी बताइए।
वो जो हाँ बताइए, आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, ओजस्वी बोलिए। दो ऐसे लाभ बताइए सूर्य नमस्कार के, एक जो है स्थूल है और एक सूक्ष्म है। स्थूल लाभ और सूक्ष्म लाभ। क्यों सूर्य नमस्कार के लाभ मालूम है कुछ? कहाँ कहाँ इससे क्या क्या लाभ होते हैं? सूर्य नमस्कार कब किया जाता है? योगासन के पहले कि योगासन के बाद? उनके लिए हमारा योगासन करने के पहले। मेरी भी गलती है, योगासन करने के पहले। ठीक, इसके दो लाभ आपको पता है, आदमी गलतियों से सीखता है। सूक्ष्म और स्थूल। कोई पता है? कोई सूक्ष्म लाभ पता है या स्थूल लाभ पता है? नहीं, नो सर। नो। राजेश जी आप बताइए। उसमें मन केंद्रित हो जाता है, जब हम पहले श्वास ऊपर नहीं, खास बात नहीं, लाभ। हम लाभ पूछ रहे हैं, दो लाभ ऐसे बताइए। एक लाभ जो है सूक्ष्म है, जिसको कि हम देखते नहीं, महसूस करते, और एक हमको महसूस होता है। बताइए कौन कौन से? कोई दो ऐसे लाभ बताइए। जाते हैं ना, हमको फोन करते नहीं पता किसी को? पता है? छवि आपको पता? छवि आपको पता? छवि नहीं। भाई एक तो स्थूल लाभ है कि पूरा शरीर जो है हमारा फ्लेक्सिबल बनता है, शिथिलीकरण होता है, तभी तो आसन के पहले करते हैं। और दूसरा इसका है कि एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर पूरा लाभ होता है, पूरा सिस्टम ठीक होता है, ऊर्जावान बनता है। बोल रहे थे कुछ सुधार हुआ लग अब रहा है। समझ में आया? हमने कुछ नहीं बोला, हम शांत हैं, हमको क्या बोले कि सुधार लग रहा है। अब समझ में आया? सब लोग ओके कर अभी रहे पता हैं? चला कुछ बोल दो तो उनसे डर लग दो रहा था मोटे एकदम मोटे से। लाभ ये हुए पहले कि तो एक नहीं तो लगता था। शरीर हमारा आज पता नहीं क्यों जैसे लचीला बहुत बनता टाइप है, का फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उस टाइप से। उसमें जकड़न खत्म होती है। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम मजबूत होता है, सुधरता है, ऊर्जावान बनता है, उसमें करेक्शन होता है, यानी हार्मोन्स का स्राव अच्छा होता है। अधिक है तो ठीक हो जाएगा, कम है तो ठीक हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई ओके करिए। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? ओजस्वी, ओजस्वी सर यस सर। आ रहा है? समझ में आई बात? दो लाभ पता लगे, स्थूल और सूक्ष्म। क्या थे? दो हमने लाभ बताए अभी, हमने पूछा था एक स्थूल लाभ बताइए, एक सूक्ष्म लाभ बताइए। तो स्थूल और Yes, sir. सूक्ष्म दोनों समझ में आ गए। एंडोक्राइन सिस्टम पर फायदा और शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, जकड़न से यस सर यस सर। दूर हटता है। तो ये दो मोटे मोटे तो कम से कम मालूम होने चाहिए। आ गए सर। दो कंडीशन ऐसी जिसमें सूर्य नमस्कार ना करें। तो इसमें हार्मोन का सिक्रीशन होता है सर कैसे? हार्मोनल सीक्रेशंस करेक्शन। ये लो इसमें तुम्हारे साइन नहीं है। हार्मोन सीक्रेशन तो होता ही रहता है, हार्मोन कभी सिक्रीशन ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। सीक्रेशन एंड डिक्रीशन जो होता है ना, मान लीजिए एक्सेस हो रहा है तो करेक्ट कम हो जाता है, और कम हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुल मिला के करेक्ट हो जाता है। जो नॉर्मल है वो होना चाहिए, मतलब बैलेंसिंग अच्छी हो जाती बैलेंसिंग हो जाती है। तभी तो कह रहे हैं कि उसको जो है जैसे टोनिंग आ wheel जाती है, balance टोनिंग। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोनिंग हो जाती है। गाड़ी के क्षेत्र में जैसे अब हो गया व्हील अलाइनमेंट, हाँ, ये चीज व्हील बैलेंसिंग जैसे मतलब सूक्ष्म लाभ। इससे होता है ना कि थायरॉक्सिन है थायराइड में, तो वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो आपके ऊपर दिक्कत आ रही है, और डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है तब भी आपके ऊपर दिक्कत आ रही है। तो इसमें बैलेंस हो जाता है।
ऑटोमेटिक बैलेंस दिया होगा। था उसका तो मार चलिए कोई दो ऐसी 4 ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें सूर्य नमस्कार को नहीं करना चाहिए। खालसा बिस्किट देंगे जिसको कोड जनरेट करना हो। अंशिका है क्या? नहीं, सर वो हो के भी कौन नहीं है, जाए बोल ही नहीं रही है। जनरेट करा हमें लगता है खाली ज्वाइन करके और बस लगा के यहाँ से चली गई, ऐसा लग रहा है। 12 बजे तक निकाल लेंगे। चलिए छवि है कि नहीं? नहीं सर, उससे पढ़ लीजिए आप, उसको निकलिए। बस हो गई पढ़ाई। अच्छा आप बताइए, ये 4 ऐसी कंडीशन जब सूर्य नमस्कार न करना हो। अब 4 अवस्थाएं जब नहीं करना चाहिए तो भोजन करने के बाद वो तो एक नॉर्मल है, वैसे जनरल और क्या होते हैं ये तो सभी को पता है कि कोई आसन, कोई प्राणायाम, कोई ऐसी चीज़ें जो है खाने खाने के बाद ही करनी चाहिए। उसके अलावा बताइए किसी को कौन सी बीमारी है, किसी की क्या फिजिकल कंडीशन है, ऐसे क्या उनको नहीं करना। कौन बता रहा है? इससे बताइए। यशस्वी यस सर। बताइए, है मालूम कुछ नहीं? कब कब सूर्य नमस्कार का अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए? नहीं मालूम? नहीं मालूम? यशस्वी अनम्यूट करिए, जितनी देर बातचीत हो उतनी देर अनम्यूट रखा करिए। मालूम है कि हाँ? नहीं मालूम है। नहीं मालूम, चलिए नोट करिए आप। कब कब हमको सूर्य नमस्कार अभ्यास नहीं करना चाहिए? आप बहुत जैसे धीरे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम धीरे नहीं बोल रहे, माइक तो हमारा बिल्कुल है साथ में लगा हुआ। धीरे सुनाई क्यों दे रहा है? ये तो अब सिस्टम की दिक्कत होगी। थोड़ा जितना तो आवाज़ आ रही है ठीक से? नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। लिखिए क्या क्या दिक्कतें जब होती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी अगर है उनको तो सूर्य नमस्कार अभ्यास नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हार्निया, हार्ट डिसीज, कोई अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है। ये हानिया क्या होती है? हार्निया एक हमारे पास बड़ी आंत जो होती है वो एक झिल्ली से बंधी होती है। जब वो झिल्ली किसी भी वजह से रैप्चर हो जाती है तो आंतें हमारी नीचे की तरफ चली जाती है, अटक जाती है और उससे एक्यूट पेन होता है ना। उसी को हम बोलते हैं हार्ट। मतलब जिनको हाथ उतरने की प्रॉब्लम है वो लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास न करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग ना करें। जिनको हाई बीपी की, हम लोग नीचे झुकेंगे जब भी बेंडिंग वो करेंगे, पादहस्तासन करेंगे या सूर्य पर्वतासन करेंगे, सब में हमारा पॉस्चर नीचे होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ आता है, तो उससे हमारा हाई बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उस समय हमको नहीं होता। जिनको रीढ़ में कोई समस्या है, कोई दर्द है, बहुत दिक्कत है, तो उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। किसी को बुखार आ रहा है, जिस समय बुखार आ रहा है उस समय हमको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। किसी भी टाइप की जलन हो रही है, कोई सीने में, पेट में, गले में कहीं कोई जलन हो रही है, तब भी हमको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। यशस्वी, ओजस्वी,
ये जी सर। हाँ नोटेड, सब नोट कर लिया। हाँ तो 4 तो हमने ऐसे पूछा था कितनी हैं, उनमें से हमने बोला था कि ये हैं तो बहुत सारी, उनमें किसी 4 के बारे में आप बताइए। हाँ हाँ ये चार ऐसी हो गई, कोई भी 4 कर सकते हैं, जैसे हाई बीपी वाला पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हार्निया पेशेंट है, या पीरियड का टाइम है। ठीक है ना। जी सर। तो ये हमने लिखा दी कि प्रिकॉशन कहाँ लेने, सावधानियां क्या रखनी है। ऐसे टाइम में सूर्य नमस्कार अभ्यास नहीं करना है। बुखार आ रहा है तो जलन हो रही है, ऐसे में हमको नहीं करना है। रीढ़ में प्रॉब्लम है, कहीं स्पाइन में या किसी कमर बल में ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, तब भी हमको नहीं करना। ओके। सूर्य नमस्कार के अंत में कौन सा आसन किया जाता है, बताइए। सबसे आखिरी फिर प्रणाम आसन आ जाता है सर। हाँ तो वही अपने को बताना होता है ना कि अंत में फिर से हम प्रणाम आसन करते हैं। जानकारी होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शायद ये शायद वो, या उस समय कौन सा आसन करें। सूर्य नमस्कार का अंतिम जो आसन है बाबा, वो प्रणाम आसन। कितनी बार और सारे अच्छा पूरा हम चक्र कर लेते हैं। जो ये तो होता है कि शुरुआत में आप 2 चक्र करिए, 3 चक्र करिए, इससे शुरू करिए। और भी अगर आप हल्के उसमें जाना चाहते हैं तो शुरुआत में 1 चक्र करिए। 1 से 3 चक्र हमारा इनिशियल स्टेज में है। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास जब हो जाता है तो हम 3 से 5 चक्र की ओर हो जाते हैं। ठीक है ना। और पूरा सूर्य नमस्कार जब हम चक्र कर लेते हैं तो उसके बाद हमको शवासन का अभ्यास करना चाहिए। इसमें आई थकान को फिर से हम ब्रीदिंग को अपने नॉर्मल करने के लिए, सांसों को नॉर्मल करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए हमें शवासन करना चाहिए। ठीक है ना। केवल 50,000 रुपये लिखा है उसमें भी काफी मांग है। नहीं भरोसा भी देना बहुत कुछ यहाँ पे मत भाई सब ने लेके कर दिया, उनको नहीं तकलीफ है, उनको 50,000 में तकलीफ है। अब जैसे आते हैं ये हमने आपसे पूछे छोटे छोटे क्विक आंसर वाले, किन्हीं 2 के नाम बताइए, किन्हीं 4 के नाम बताइए, कौन सा आखिरी है, कौन सा पहला है, उनके क्रमबद्ध नाम बताइए। अब इसी में बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन क्या आते हैं? सूर्य नमस्कार का महत्व। तो सूर्य नमस्कार का महत्व में आपको सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। अभी नहीं स्पेसिफाई करके तो कथन, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट रहती है तो केवल हम वो दे रहे हैं। अब आता है सूर्य नमस्कार करने में हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सावधानियां अभी भी आपको दिखाई हमने। प्रॉब्लम है, हम अकेले कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बड़े आंसर के लिए पूरा हमको सूर्य नमस्कार क्या और सावधानियां और इन सावधानियों की पूरकता का महत्व क्या है ये लिखना है। उनके कागज लगाओ, कंप्लीट करो। ठीक है। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार हमारा ये कंप्लीट हुआ। शवासन सबसे लास्ट में हमको कोई भी जो अभ्यास करते हैं उसके बाद शव, हाँ इसमें शव की तरह बस अपने आप को डिटैच करना बॉडी से। हमको अपने शरीर का ध्यान बहुत ज्यादा रहता है, शरीर का ध्यान रहता है, तो शरीर से अलग हटना, यानी शव के तरीके का पोस्चर बनाना। मिश्रा को बुला दे। तो जैसे डेड बॉडी किसी प्रकार
कई बार आदमी नींद भी आ जाती है, मतलब तो हाँ, नींद नहीं आना है। आसन जब हम कर रहे हैं तो उसमें सोना नहीं है, हमारी अवेयरनेस जगी रहेगी, जागरूकता रहती है, कर लीजिए, हाँ, सहन तो कुछ कर लीजिए। हमारे अंदर चेतनता बनी रहती है। लेकिन हम इस चीज का अभ्यास कर रहे होते हैं कि शरीर को पूरा ढीला और ढीला और ढीला छोड़ के चले जाते हैं। ठीक। अब सूर्य नमस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं, इन्होंने पूछा था हमसे, लेकिन है नहीं आज। इन्होंने कहा था सर सूर्य नमस्कार हमको फिर से बता दीजिए पूरा, तो हमने पूरा उसको बता दिया। इसके 12 मंत्र बता दिए, 12 चरण बता दिए, इसमें सावधानियां बता दी। और सूर्य नमस्कार जो है हमको आसनों के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। सूर्य नमस्कार अभ्यास आसन नहीं है, लेकिन आसन करने के लिए लग रहा है जैसे योगाभ्यास, योगासन करने के लिए शरीर को तैयार करता है। आसान बात समझ गए। तो एक तो सावधानी हमारी ये है कि जो लोग बीमार हैं वो लोग न करें, और दूसरी सावधानी और क्या होती है, सूर्य नमस्कार करते समय हमको बहुत धीमे धीमे से करना चाहिए, जल्दी नहीं कि जल्दी से नीचे आ गए, जल्दी से पीछे चले गए, जल्दी से उठ गया, जल्दी से, ऐसा नहीं। सूर्य नमस्कार करते समय अभ्यासकर्ता की गति बहुत धीमी होनी चाहिए, ठीक है। श्वास प्रश्वास स्थिर और लयबद्ध होना चाहिए, यानी इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल सधा हुआ, सांसें सधी हुई और लयबद्ध, यानी बीच में टूटे ना। लयबद्धता का मतलब होता है लेने और छोड़ने में सांस टूटे नहीं। वर्षा मैडम को देखो, पैथोलॉजी वाले होने हैं इस पेज में और बाकी इस पेज पे, बाकी अभी और देख रहे हैं। जल्दी जल्दी सांसें भरना और छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो लंग्स पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, उससे नुकसान होता है, ठीक। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में आज कंप्लीट हो गया। सूर्य नमस्कार का एक मंत्र है, एक तो वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जो सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने से पहले करते हैं। एक दूसरा और है, वो सूर्य की उपासना है। लिखेंगे आप, हमें लगता है आप ही हैं, अंशिका है नहीं, और अंशिका है नहीं, ओजस्वी भी नहीं है इस समय, छवि भी नहीं। आप सूर्य की उपासना मंत्र लिख लीजिए। ओम इंद्रादित्य नारायण दीपम, ओम इंद्रादित्य नारादीपम। लिखा। ओम इंद्रादित्य, इंद्रादित्य, ओम इंद्रादित्य नारादीपम। हाँ, एक ही है पूरा, इंद्रादित्य नारादीपम। नारायण है, नहीं, नारादीपम। ओम इंद्रादित्य नारादीपम, एक शब्द है पूरा, इंद्रादित्य नारादीपम। लिख लिया। लेकिन सर अभी ये लोग बताते हो ओम बताते हैं ना, सूर्य साधना के अलग अलग है, ये सूर्य की उपासना है, इसमें कहा गया है कि पूरा लिख लीजिए फिर बताते हैं अर्थ। इंद्रादित्य नारायणिपम सुरगुरम, ये सब इनमें माँ में हलते लगी हैं। सुरगुरम त्रैलोक्य, तो अच्छा नहीं आएगा, इसको तो फोटो लिखे या फिर किताब की फोटो कॉपी। चलिए भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक है। खास हो तो सर भेज दीजिएगा फोटो, ठीक है। और तो मेरा हमारे ख्याल से अभी किताब अभी अब देखेंगे। और ठीक, अब देखेंगे। और दूसरा ये है कि स्क्रीनशॉट कर लिया होगा उससे ने, ले ली होटल, और इससे ने ले लिया होगा, ठीक हाँ है। ले लिया। तो ठीक है, आज मीटिंग बंद करते हैं क्लास को।
एविडेंस को लिखा ठीक। है, वर्किंग लिखा है ना, वर्किंग सर्टिफिकेट दो कागज दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट है। ठीक है।